जब पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो उनके साथ में कोई तो बुजुर्ग औरत साथ में आती है और उसका एक डेफिनेट डायलॉग रहता है, देखिए ना डॉक्टर, इसके तो पीरियड ही ठीक से नहीं आते, इसको बच्चा कैसे होगा। क्या आपको भी ये सवाल आता है, क्या अगर किसी के पीरियड ही नहीं आते तो भी उसको बच्चा हो सकता है? क्या मेनोपॉज के बाद में भी औरत माँ बन सकती है? आपने कभी न्यूज में देखा है या सुना है कि 55 साल की औरत को बच्चा हो गया, 60 साल की औरत को बच्चा हो गया? क्या आपको भी ये क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे 55 और 60 साल की उम्र में औरत माँ बन जाती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है कि अगर पीरियड्स आते भी नहीं है या कम अमाउंट में ब्लीडिंग होती है या पीरियड्स इरेगुलर है तो उस केस में भी बच्चा हो सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इरेगुलर पीरियड से। अगर पीरियड आपके इरेगुलर है और हर 2-2 महीने 2-3 महीने पीरियड नहीं आते, फिर बाद में मेडिसिन खा के पीरियड आते हैं, तो सबसे पहले आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिले, उनसे जांच करवाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ 2 कंडीशन में हो सकती है। या तो आपको पीसीओडी की शिकायत है जिसकी वजह से आपका oocyte जनरेशन ठीक से नहीं हो रहा है और उसकी वजह से पीरियड नहीं आते, और दूसरा स्पेक्ट्रम हो सकता है कि आपको ओवेरियन रिजर्व इतना कम हो चुका है कि कोई स्त्री बीज ही बचा नहीं है जिसके वजह से पीरियड नहीं आते। तो आप किस स्पेक्ट्रम में है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट आगे चलेगी। इसके बाद में अगर आपके पीरियड कम आ रहे हैं तो भी क्या आप माँ बन सकती है? पीरियड कम आने की कुछ वजह है, जैसे कि अगर आपको जेनाइटल टीबी हुआ हो या आपका बार बार क्यूरेटिंग हुआ है जिसके वजह से आपके गर्भाशय में बहुत चिपकन है, अशरमन सिंड्रोम है, तो ऐसे केसेस में भी पीरियड नहीं आते। अगर आपको टीबी डायग्नोस हुआ है तो टीबी की ट्रीटमेंट लेना आवश्यक है। अगर आपका एशरमन सिंड्रोम है तो आपके लिए माँ बनना फिर सच में बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। अब आते हैं तीसरे सिनारियो की तरफ कि मुझे पीरियड पहले आते थे और अब पीरियड आना बंद हुआ है। पीरियड आना बंद होके भी 6 महीना हुआ है या 1 साल भर हुआ है। इस स्थिति को बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज का अर्थ ये होता है कि औरत के अंडाशय के सारे अंडे खत्म हुए हैं, अब उसके अंडाशय में कोई भी स्त्री बीज नहीं बचा और इसकी वजह से उसका जो मासिक धर्म है वो खत्म हो चुका है। आमतौर पर भारत देश में मेनोपॉज की जो एवरेज एज है वो है 51 ईयर्स, लेकिन मैंने देखा है कि 20 साल की लड़की से लेकर के 35, 36, 37 साल की औरतों में भी ये चीज़ आजकल बहुत आमतौर पर दिखाई दे रही है। और इसका रीज़न जेनेटिक हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, या हो सकता है ये लाइफस्टाइल रिलेटेड हो। तो ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज। तो ये जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं जिनको मेनोपॉज हो चुका है, इनमें माँ बनने की संभावितता कितनी होती है? देखिए, नेचुरली तो इनमें माँ बनने की संभावितता अभी बहुत कम है, क्योंकि इनके शरीर के अंदर काफ़ी कम स्त्री बीज बचे हैं और जो भी बचे हैं वो शायद बहुत पुअर क्वालिटी के बचे हो, जिसके वजह से नेचुरली ये माँ नहीं बन पाए। लेकिन इनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है जिसको बोलते हैं हम डोनर आईवीएफ। डोनर आईवीएफ का अर्थ ये होता है कि किसी दूसरे स्त्री को इंजेक्शन दे करके उसके शरीर में स्त्री बीज को बढ़ाना होता है। निडल की सहायता से वो स्त्री बीज लेकर हम उसकी इक्सी करते हैं और जो भ्रूण तैयार होता है ये भ्रूण इस औरत के गर्भाशय में डालते हैं जिसके पीरियड समय से पूर्व खत्म हुए हैं। लेकिन ऐसा आईवीएफ करने से पहले ये जो औरत है जिसका मेनोपॉज हो चुका है उसको कुछ तरीके की हार्मोनल ट्रीटमेंट देना भी बहुत आवश्यक है, जिसके चलते उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी सी रेगुलर हो जाए, उसके पेल्विक फ्लोर को, उसके पेल्विक ऑर्गन्स को थोड़ा सा ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। उसके बाद में हम अगर ये भ्रूण ट्रांसफ़र करें तो ऐसे केसेस में सक्सेस रेट काफ़ी अच्छे हैं। लगभग 50 to 60% ऐसे आईवीएफ का सक्सेस रेट होता है। तो अगर भी आपकी माहवारी समय से पूर्व गई है और अगर भी आपकी माहवारी जाने के बाद भी आपको माँ बनने की इच्छा है और अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है, क्योंकि जो भारतीय कानून है, एआरटी लॉ है, वो बोलता है कि जिस भी औरत को माँ बनना है आईवीएफ के थ्रू उसकी उम्र 50 से कम होनी चाहिए। तो आप ज़रूर आईवीएफ स्पेशलिस्ट से या फर्टिलिटी एक्सपर्ट से संपर्क करें। अभी भी आपके पास में समय है और डोनर आईवीएफ प्रोग्राम के साथ में आप कंसीव हो सकते हैं। अगर इस विषय को लेकर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर कोई महिला इच्छुक है और इस समस्या से जूझ रही है तो उसको इस वीडियो में जो ज्ञान दिया है उससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।